तो मैं अवधेश नटरानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे थे। इसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमने वेस्ट वाटर की स्टडी कर ली थी, उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस हम यूज करते हैं वो हमने प्रक्रिया के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्रारंभिक उपचार की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम रिमूव करते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो सस्पेंडेड सॉलिड जो कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुए हैं। उसके अलावा हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स को भी रिमूव करते हैं। कुछ हद तक ऑर्गेनिक मैटर्स हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में या प्रारंभिक उपचार के अंदर रिमूव कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इसके अंदर आता है। इसमें हम कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का यूज करके, स्कंदन या उन्नन का यूज करके हम लोग जो भारी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करता है, ये एनहेंस कर देता है, एनहेंस द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। मतलब कि जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुआ था वो सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर्स को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब अगर मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में बात करूँ तो इसमें क्या क्या यूनिट्स आती है, तो इसमें सबसे पहली यूनिट आती है सेडिमेंटेशन, ठीक है। और सेडिमेंटेशन जो कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस प्राइमरी सेटलिंग टैंक के थ्रू रिमूव यूज किया जाता है। और जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है जो कि हमारी एनहेंस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर भी आता है, उसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं, लेकिन हम उसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन मतलब कि स्कंदन और उन्नन का यूज करके करते हैं। स्कंदन और उन्नन आप लोग जानते हो, आप लोगों ने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा था उसमें आपको पता होगा कि कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो आपके कुछ पदार्थ हैं, कुछ जो कि भारी नहीं होते, जो कि सेटल नहीं हो पाते, उनको भारी करके नीचे सेटल करने के काम में आता है। अब अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम रिमूव करते हैं रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब कि हम वो ऑर्गेनिक मैटर, वो कार्बनिक पदार्थ रिमूव करते हैं जो कि जैविक अपघटित हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनका यूज करके उनके थ्रू डिग्रेड करवाते हैं, अपघटित करवाते हैं कार्बनिक पदार्थों को। और उसके बाद में ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनका फूड है कार्बनिक पदार्थ, वो उनको खाते हैं और फिर उनका अपघटन कर देते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस जाता है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो इसकी एप्लीकेशंस है वो है एरेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम और स्लज एंड बायोसॉलिड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये 3 एप्लीकेशंस है। और इसमें इस प्रोसेस में हम ये 3 तरह की प्रोसेस हम यूज करते हैं, जिनका हम आगे स्टडी भी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, दूसरा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स और तीसरा है टिकलिंग फिल्टर। उसके अलावा सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर या द्वितीय उपचार, जिसको हम जैविक उपचार भी बोलते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ऑक्सी उपचार और एक अनऑक्सी उपचार। यदि हम प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, अगर हम डिग्रेडेशन करवाने में, अपघटन करवाने में, क्योंकि अपघटन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपघटन करेंगे, तो अब अगर अपघटन करवाने में हम ऑक्सीजन का उपचार यूज करते हैं तो उसे हम ऑक्सी उपचार कहते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन के यूज के बिना, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम उपचार करते हैं तो हम उसको अनऑक्सी उपचार कहते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन की
प्रिजेंस में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आता है हमारा सबसे पहला ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरिएटेड लैगून, ट्रिकलिंग फिल्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। और दूसरा है अनऑक्सी उपचार, जिसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर वर्क करते हैं। तो इसमें आता है आपका स्लज डाइजेस्टर और सेप्टिक टैंक। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।